यूपी चुनाव 2022 में हार के बाद पहली बार अखिलेश यादव कैमरे के सामने आए और जो कहा उसे देखकर सुनकर आपको भी हैरानी होगी। आखिर कहा क्या वो दिखाएंगे इस खबर में हम आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। उम्मीद थी कि 10 तारीख को जब रिजल्ट आया शाम 5 बजे अखिलेश यादव भी आएंगे, अपनी हार को स्वीकार करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह इस बार वो औपचारिकताएं अखिलेश ने पूर्ण नहीं की। वो मीडिया के सामने तो छोड़िए, कहीं कैमरों में भी नजर नहीं आए, ट्वीट तक भी नहीं सुनाई दिया। अखिलेश यादव मानो खामोश हो गए। उन्हें उम्मीद थी कि जनता इस बार उन्हें सत्ता तक पहुंचाएगी, गाना खूब बजा, अखिलेश आएंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो वहां पर योगी बाबा आ गए। अब आ गए योगी तो अखिलेश अपनी हार स्वीकार करने के लिए मीडिया के सामने कतई नहीं आए। उम्मीद थी कि अगले दिन आएंगे, उम्मीदें टूट गई। फिर उम्मीद थी उसके बाद आएंगे, लेकिन आखिरकार पूरे 6 दिन बाद सीतापुर में गए थे अखिलेश यादव। इस हार के बाद जब सीतापुर के दौरे पर गए तो वहां पत्रकारों ने अखिलेश यादव से सवाल पूछ लिया। बस फिर क्या था, जो जवाब आया आज वो आपको सुनना चाहिए। योगी की शपथ पर अखिलेश बोल पड़े कि जहां शपथ लेंगे वो स्टेडियम भी हम नहीं बनवाया है। लेकिन जब उनसे सवाल कश्मीर फाइल्स पर पूछा गया तो आप सोचेगा क्या कहा होगा अखिलेश यादव ने। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जब पहली बार कैमरे पर अखिलेश यादव आए तो उनके हाव भाव कैसे थे, वो क्या कह गए। समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने और जनता के सहयोग से समाजवादी पार्टी बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी घटी है। या यूं कहे कि जनता का जो समर्थन मिला है, जो परसेंटेज ऑफ वोट था वो बढ़ गया है और हमारी समाजवादियों की सीटें भी जनता ने बढ़ा दी। ये समाजवादियों की नैतिक जीत हुई है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी घटेगी। जो बुनियादी सवाल थे वो आज भी हैं। ये फिल्म या कश्मीर फाइल्स पे, और आप तो पड़ोसी जिले के हो, अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। ये पड़ोसी जिला जहां पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बने। अखिलेश यादव अपने बेबाक उत्तर के लिए जाने जाते हैं। वो सटीकता से बोलते हैं, मुखर होकर बोलते हैं और हमला बड़ा जबरदस्त तरीके से करते हैं। लेकिन इस बार जब अखिलेश यादव हार के बाद बोले तो ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो कहेंगे कि हमने कुछ कम मेहनत की होगी, आगे और ज्यादा करेंगे और ज्यादा करेंगे ताकि हम सत्ता में वापस फिर से आएंगे। लेकिन उन्होंने फिर से घेर दिया योगी आदित्यनाथ को। ऐसा लगा मानो चुनाव अभी खत्म ही ना हुए हों। वो महंगाई और बेरोजगारी पर योगी को घेरते नजर आए। महंगाई का बड़ा सवाल है जिसका भारतीय जनता पार्टी को रास्ता खोजना होगा कि महंगाई कैसे कम हो। बेरोजगारी अभी भी वैसी है, हमारा यूथ निराश हो गया। मैंने कई घटनाएं देखी और सुनी जहां यूथ और खासकर कई पार्टी से जुड़े लोगों ने शर्तें लगाई, कुछों ने जहर खा लिया, कुछ आत्मदाह तक पहुंच गए। तो ऐसा परिणाम आना किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन इस परिणाम ने समाजवादियों की नैतिक जीत दिलाई है। जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। यहां बात थम जाती तो अच्छा था, लेकिन बात थमी नहीं। दरअसल अखिलेश यादव का कारवां गुजर रहा था, उनका काफिला जा रहा था और रास्ते में सांड आ गया। जैसे ही सांड रास्ते में आया, अखिलेश यादव की गाड़ी भी वहीं पर थी। अखिलेश यादव ने बकायदा ट्वीट कर इस वीडियो को शेयर किया और जो कहा वो आप भी देख लीजिए। सफर में सांड भी मिलेंगे, चल सको तो चलो। बड़ा कठिन है यूपी में सफर, चल सको तो चलो। तो आपने देखा, उम्मीद अखिलेश यादव को है। हार के बाद वो ये तो कह रहे हैं कि हम बढ़े हैं और बीजेपी घटी है। दरअसल 2012 में जो अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए थे, वो 17 आते आते सिर्फ 47 पर सिमट गए और 17 के बाद जब 22 का सफर शुरू हुआ तो सत्ता से बहुत दूर रह गए। अब आखिरकार उम्मीदें 27 की हैं
24 की है कि वहां पर क्या कमाल दिखाएंगे। उम्मीद है 24 की अखिलेश यादव को कि जो 19 में मायावती के साथ ना हो पाया, क्या 24 में बाईसाइकिल के साथ कर पाएंगे। उम्मीद लगाए रखिए, देखते रहेंगे आखिरकार राजनीति में होगा क्या। दिलचस्प है बड़ी। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।